मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है ज्ञानश्री एकेडमी पर। आज की कक्षा में हम कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तिका संस्कृत निर्जरा का तीसरा पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है जागर गायिका बसंती विष्टः। सबसे पहले पाठ का वाचन करेंगे और इसके पश्चात हिंदी अर्थ जानेंगे। तो आइए कक्षा में बढ़ते हैं। तीसरा पाठ है जागर गायिका बसंती विष्टः। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ जागर गायिका बसंती बिष्ट के जीवन से संबंधित है। ये उत्तराखंड की प्रसिद्ध जागर गायिका हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया गया है। विशेष रूप से बसंती बिष्ट को उत्तराखंड राज्य के घर घर में गाए जाने वाले माँ भगवती नंदा के जागर गायन के लिए जाना जाता है। ये उत्तराखंड की प्रथम महिला जागर गायिका हैं, जो उत्तराखंड की संस्कृति को जागर गायन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हमारे उत्तराखंड की महिलाओं के लिए इनका जीवन प्रेरणा स्रोत है। तो ये पाठ परिचय था। आगे बढ़ेंगे। जागर गायिका बसंती बिष्टः। लिखा है, को न वर्तते येन न श्रुतं लोकगायिकायाः बसंती बिष्टः इत्यस्याः नाम। कह रहे हैं, को न वर्तते, कह न वर्तते। कह मीन्स कोई, न मीन्स नहीं, वर्तते मीन्स है, कोई नहीं है, येन जिसने, न श्रुतम नहीं सुना, लोक गायिकायाः बसंती बिष्टः इत्यस्याः नाम। लोक गायिका बसंती बिष्ट यह नाम नहीं सुना ऐसा कोई नहीं है। इस उत्तराखंड में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने लोक गायिका बसंती बिष्ट का नाम न सुना हो। आगे कह रहे हैं, बसंती बिष्टः अस्याः लोकगायिकायाः जन्म उत्तराखंड राज्यस्य चमोली जनपदान्तर्गते लुवानी इत्यस्मिन् स्थाने 53-9 वर्षे अभवत्। बसंती बिष्ट अस्याः लोकगायिकायाः, इस लोकगायिका का जन्म उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपदान्तर्गते, चमोली जनपद के अंतर्गत लुवानी इत्यस्मिन् स्थाने, लुवानी नाम के स्थान में 53-9 वर्षे 1953 को अभवत हुआ। आगे लिखा है, अस्याः प्रारंभिक शिक्षा ग्रामे एव अभवत्। अस्याः इसकी, प्रारंभिक शिक्षा इनकी आरंभिक शिक्षा ग्रामे एव अभवत् ग्राम में ही हुई। इयं प्रथमा छात्रा आसीत् या पंचकक्षायां जनपद परिषद परीक्षायां प्रथमं स्थानं लब्धवती। कह रहे हैं, इयं प्रथमा छात्रा आसीत्, इयं मीन्स यह पहली छात्रा थी, आसीत् मीन्स थी, यह पहली छात्रा थी, या जिसने पंचकक्षायां पांचवी कक्षा में जनपद परिषद परीक्षा में प्रथमम स्थानम लब्धवती पहला स्थान प्राप्त किया। तो बसंती बिष्ट पहली ऐसी छात्रा थी, पहली ऐसी लड़की थी जिसने पांचवी कक्षा में बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया था। आगे लिख रहे हैं, अध्ययनेन सह अस्याः रुचिः जागर गायनेपि आसीत्। अध्ययनेन सह, अध्ययन के साथ, अस्याः इसकी, रुचिः जागर गायनेपि जागर गायन में भी आसीत्। अध्ययनेन सह अध्ययन के साथ, अस्याः इसकी, रुचि जागर गायनेपि जागर गायन में भी आसीत्, आसीत् मीन्स थी। तो इनकी रुचि पढ़ने के साथ साथ जागर गायन में भी थी। आगे लिखा है, बाल्यकालादेव इयं स्वमात्रा सह विविधावसरेषु जागर गायनं करोति स्म। बाल्यकालादेव, बाल्यकालाद एव, बाल्यकाल से ही, बाल्यकालात बाल्यकाल से, ए मीन्स ही, इयम यह, स्वमात्रा सह अपनी माता के साथ, विविधावसरेषु विविध अवसरों पर, जागर गायनम करोति स्म जागर गायन करती थी। आगे लिखा है, अस्मिन् विषये द हिंदू वार्तापत्रे अपि लिखितम वर्तते। अस्मिन् विषये, इस विषय में, द हिंदू वार्ता पत्रे, द हिंदू नामक अखबार में, समाचार पत्र में, अपि भी लिखितम वर्तते लिखा गया है। क्या लिखा गया है? आगे बढ़ेंगे।
तो इन्होंने स्वयं द हिंदू जो अखबार है, समाचार पत्र है, उसमें कहा था, क्या कहा था? उन्होंने कहा था, मैं हमेशा अपनी माँ के साथ गाती थी, जो अपने कामों के दौरान गाती थी। गांव में होने वाले कई मेलों और त्योहारों ने इस संगीत के प्रति मेरे प्यार को और गहरा कर दिया। तो ये बात इन्होंने द हिंदू न्यूज़पेपर में कही थी। आगे लिखा है, अस्याः विवाह एकेन भारतीय सैनिकेन सह अभवत्। अस्याः विवाह, इनका विवाह, एकेन भारतीय सैनिकेन, एक भारतीय सैनिक के साथ हुआ। सह मतलब साथ, अभवत मीन्स हुआ। इनका विवाह एक भारतीय सैनिक के साथ हुआ। आगे लिखा है, विवाह समये इयं 15 वर्षीया आसीत्। विवाह समये, विवाह के समय में, इयं यह, कौन? बसंती बिष्ट, 15 वर्षीया 15 साल की थी। आसीत् मीन्स थी। यह विवाह के समय 15 साल की थी। आगे लिखा है, विवाहानन्तरम इयं स्वपत्या सह जालंधरम पंजाब प्रदेशम अगच्छत्। विवाहानन्तरम, विवाह के बाद, विवाह होने के बाद, इयं यह, कौन? बसंती बिष्ट, स्वपत्या सह, अपने पति के साथ, जालंधर पंजाब प्रदेशम, जालंधर नामक पंजाब प्रदेश गई। अगच्छत् मीन्स गई, चली गई। आगे लिखा है, तत एव अस्याः औपचारिक संगीत यात्रायाः आरंभः अभवत्। इसके बाद, इसके पश्चात, अस्याः, इनकी, औपचारिक संगीत यात्रा आरंभ हुई। औपचारिक संगीत यात्रा का आरंभ हुआ। यहाँ पर यात्रायाः है, ठीक है, यहाँ पर आ की मात्रा नहीं दी हुई, मिसप्रिंट हुआ होगा। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे, अस्याः औपचारिक संगीत यात्रायाः आरंभः अभवत्। तो इसका मतलब है, इसके पश्चात ही इन्होंने अपनी औपचारिक संगीत यात्रा का आरंभ किया। आगे लिखा है, हारमोनियम इति वाद्ययंत्रस्य शिक्षां सा स्वकीयायाः पुत्र्या संगीत शिक्षकात् प्राप्तवती। अब कह रहे हैं कि इन्होंने हारमोनियम इति वाद्ययंत्रस्य, हारमोनियम नामक वाद्ययंत्र की शिक्षा, सा मतलब उन्होंने, स्वकीयायाः, अपनी, पुत्र्याः, पुत्री के, अपनी पुत्री के, संगीत शिक्षकात्, संगीत शिक्षक से प्राप्त की। तो इन्होंने हारमोनियम कहाँ से सीखा? अपनी पुत्री के जो संगीत शिक्षक थे उनसे इन्होंने हारमोनियम की शिक्षा प्राप्त की, हारमोनियम सीखा। आगे लिखा है, तदनंतरम सा सार्वजनिक रूपेण भक्ति गीतानां चित्रपट गीतानांच गायनम आरब्धवती। इसके पश्चात, सा मतलब कौन? बसंती बिष्ट ने, उन्होंने, किन्होंने? बसंती बिष्ट ने, सार्वजनिक रूपेण, सार्वजनिक रूप से, भक्ति गीतानाम, भक्ति गीतों का, चित्रपट गीतानांच, चित्रपट गीतों का यानी फिल्मी गीतों का, जो फिल्म में गीत गाए जाते हैं उन गीतों का, गायनम आरब्धवती, उन गीतों का गायन आरंभ किया। आगे लिखा है, एतस्याः वैशिष्ट्यम इदमपि अस्ति। एतस्याः, इनका, वैशिष्ट्यम, विशिष्टता, विशेषता, इदमपि, यह भी, अस्ति है, इनकी विशेषता यह भी है। क्या विशेषता है? तो आगे कह रहे हैं, यत् जागर गायनस्य या प्राचीन परंपरा लुप्तमानासीत्। यत् की, जागर गायनस्य, जागर गायन की, या मतलब जो, प्राचीन परंपरा लुप्तमानासीत्, प्राचीन परंपरा लुप्त हो गई थी। जो जागर गायन की जो प्राचीन परंपरा लुप्त हो गई थी, अनया लुप्त प्राय गीतानां प्राचीन जागर गायन शैल्यां प्रस्तुतिम विधाया सैव परंपरा संपोषिता। कह रहे हैं कि जो प्राचीन परंपरा, जागर गायन की प्राचीन परंपरा लुप्त हो गई थी, विलुप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी। अनया लुप्त प्राय गीतानाम, उन्होंने उन लुप्त हुए गीतों का, प्राचीन जागर गायन शैल्याम, प्राचीन जागर गायन शैली में, प्रस्तुतिम विधाया, प्रस्तुति देकर, शैव परंपरा संपोषिता, उन्होंने ही इस परंपरा को संपोषित किया, उसका रक्षण किया। किस परंपरा का? जो जागर गायन की प्राचीन परंपरा थी, उन्होंने उस परंपरा का पोषण किया, संपोषिता, पोषण किया। आगे लिखा है, पत्युः सेवा निवृत्तेः पश्चात् सह स्वपारिवारिक जनैः सह देहरादूनम आगतवती। जब उनके पति की सेवा निवृत्ति हुई, जब वो रिटायर हुए, उसके पश्चात, सा मतलब वह, कौन? बसंती बिष्ट, स्वपारिवारिक जनैः सह, अपने पारिवारिक जनों के साथ, देहरादूनम आगतवती, देहरादून आ गई।
तो जालंधर से वो लोग देहरादून आ गए जब उनके पति की सेवानिवृत्ति हो गई, यानी वो रिटायर हो गए। ठीक है, इसके पश्चात लिखा है उत्तराखंडे प्रायशः पुरुषः एव जागर विधायां गायनं कुर्वन्ति। उत्तराखंड में प्रायः पुरुषः एव पुरुष ही जागर विधा में गायनम कुर्वन्ति गायन करते हैं। उत्तराखंड में प्रायः पुरुष ही जागर विधा में गायन करते हैं। परंच एषा उत्तराखंडस्य एतादृशी प्रथमा जागर गायिका अस्ति। परंतु एषा यह कौन? बसंती बिष्ट उत्तराखंड की एतादृशी ऐसी प्रथमा पहली जागर गायिका अस्ति, यह पहली जागर गायिका है उत्तराखंड की। या स्व प्रतिभया जागर विधायाम विभिन्नानि पारितोषिकानि प्राप्तवती। बसंती बिष्ट ऐसी पहली जागर गायिका हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर जागर विधा में विभिन्नानि पारितोषिकानि प्राप्तवती, उन्होंने बहुत सारे पारितोषिक प्राप्त किए, बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त किए। तो ऐसी ये पहली महिला हैं, पहली जागर गायिका हैं। यथा मतलब जैसे, कौन कौन से ने पुरस्कार मिले, तो आइए देखते हैं। राष्ट्रीय पारितोषिकानि पुरस्काराणि, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो भी इनको पारितोषिक मिले हैं, पुरस्कार मिले हैं, उनकी सूची यहाँ पर दी गई है। सबसे पहला पुरस्कार है पद्मश्री, जो कि कला के क्षेत्र में मिला है और 2017 में भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, इसलिए लिखा है पद्मश्री ही कला क्षेत्रे 2017 तमे वर्षे भारत सर्वकारः। तो भारत सरकार के द्वारा 2017 में कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे मुख्य पुरस्कार है। पहला है भारत रत्न, उसके पश्चात पद्म विभूषण, उसके पश्चात पद्म भूषण और चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री। दूसरा पुरस्कार है राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मानम। यह पुरस्कार भी इनको कला के क्षेत्र में मिला है और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मिला है, इसलिए लिखा है राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मानम कला क्षेत्रे 2016-17 तमे वर्षे मध्य प्रदेश सर्वकारः। तीसरा सम्मान इनको मिला है प्रथमा महिला 2017 महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभागः भारत सर्वकारः। तो भारत सरकार का जो मंत्रालय है बाल विकास विभाग, उसकी तरफ से इनको महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है 2017 में। इसके पश्चात इनको राज्य स्तर पर जो भी पुरस्कार मिले हैं उनकी सूची दी गई है। लिखा है राज्य स्तरीय पारितोषिकानि पुरस्काराणि। पहला है राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पारितोषिकम, जो कि 2010 में इनको मिला है, राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार। उसके पश्चात राज राजेश्वरी उत्तराखंड पारितोषिकम, जो कि 2011 में मिला है, और इसके पश्चात उत्तराखंड गौरव सम्मान पारितोषिकम, जो कि 2023 में मिला है। तो ये बसंती बिष्ट के पुरस्कार हैं जो कि इनको भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा दिए गए हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमारी आज की कक्षा पूर्ण हुई। इस कक्षा में हमने जागर गायिका बसंती बिष्ट का जीवन परिचय, उनका कार्यक्षेत्र, उनके पुरस्कार आदि इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त की, पाठ का वाचन किया, हिंदी अर्थ जाना। मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगली कक्षा में हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप इस पाठ का अध्ययन करिए, वीडियो देखिए। धन्यवाद।